हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्रिटिश स्पोर्ट्स। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई 5 मैचों की टेस्ट सीरीज अब खत्म हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, इस सीरीज के दौरान कई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखने को मिली, जैसे कि ऋषभ पंत और क्रिस वोक्स का चोटिल होने के बावजूद बल्लेबाजी के लिए आना। दोस्तों, ऋषभ पंत ने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 4 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें 2 में 100 और 3 में 50 लगाई हैं। हालांकि आखिरी इनिंग्स उन्होंने राइट फुट में फ्रैक्चर के साथ खेली थी और उनका एवरेज था 68.42 और स्ट्राइक रेट 77.63 का रहा था। और ऐसी कई बातों को देखते हुए मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने कुछ भारतीय खिलाड़ियों की प्रशंसा की है, जिन्होंने इंग्लैंड सीरीज में इम्पोर्टेंट रोल निभाया था। दोस्तों, इस सीरीज का आखिरी मैच जो ओवल में खेला गया वो काफी दिल थाम देने वाला था, जहां पर टीम इंडिया हार भी सकती थी। लेकिन आखिरकार ये सीरीज 2-2 की बराबरी पर खत्म हुई। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर ने मोहम्मद सिराज की काफी तारीफ की है और उसके साथ साथ केएल राहुल के ऑफ स्टंप के आसपास अपने स्टिक फुटवर्क के साथ खेलने की भी तारीफ की है। और उन्होंने यशस्वी जायसवाल के डबल शतक और उनकी मैच्योरिटी को भी डिस्कस किया है। और इस सीरीज के दौरान शुभमन गिल के कप्तान के तौर पर शांत रहने की भी काफी तारीफ की है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ऋषभ पंत इस सीरीज के दौरान काफी बुरी तरह से चोटिल हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद उनका बल्लेबाजी के लिए आना ये काफी इम्प्रेस करता है। खासतौर पर उनके बैटिंग करने का जो तरीका है, जो उनको दूसरों से अलग करता है। और अगर हम बात करें उनके स्वीप शॉट की, और दोस्तों उनके स्वीप शॉट को लेकर सचिन तेंदुलकर ने रेडिट पर कहा है कि जो उन्होंने स्वीप शॉट खेला है उसमें वो गेंद के नीचे आना पसंद करते हैं, ताकि वो ऊंचाई के साथ स्कूप कर सकें। और लोग सोचते हैं कि वो गिर गए हैं, लेकिन उन्होंने जानबूझकर किया था ताकि वो गेंद के नीचे आ सकें। और उनके शॉट खेलने का राज भी यही है कि वो गेंद के नीचे आना चाहते हैं। और यहाँ पर प्लानिंग के साथ गिरना होता है और वो अनबैलेंस भी नहीं होते हैं। और ये गेंद की लेंथ पे भी डिपेंड करता है। दोस्तों, इस सीरीज में 2 बल्लेबाज ऐसे रहे जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल निभाया है, जिसमें शुभमन गिल और केएल राहुल ने 754 और 532 रन बनाए और मिलकर 6 शतक भी लगाए। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर इन दोनों बल्लेबाजों के बारे में कहते हैं कि उनका स्टिक फुटवर्क इंग्लैंड की टफ कंडीशन में भी देखने लायक था। और शुभमन गिल का कप्तान के रूप में योगदान डॉन ब्रैडमैन के 1936 में बनाए 810 रन के बाद दूसरा सबसे ज्यादा है। और दोस्तों, उन्होंने शुभमन गिल के बारे में कहा कि वो सोचने में बहुत क्लियर थे, जो उनके फुटवर्क में भी नजर आ रहा था। और आप अगर दिमाग से क्लियर नहीं होते हैं तो शरीर भी आपका वैसे ही रिस्पॉन्ड करता है। और वो पूरे कंट्रोल में नजर आ रहे थे। उनके पास खेलने के लिए बहुत समय था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने देखी, सही गेंद को रिस्पेक्ट देना। और कई बार टेंडेंसी ऐसी हो जाती है कि आप गेंद को फ्रंट फुट पर खेल देते हैं, भले ही वो पास ना हो, लेकिन वो डटे रहे और कंटिन्यूसली फ्रंट फुट पर अच्छी तरह से डिफेंड करते रहे। और उनका फ्रंट फुट डिफेंस काफी मजबूत था। दोस्तों, राहुल के बारे में सचिन ने कहा कि वो शानदार थे, लेकिन शायद मैंने इससे पहले उन्हें ऐसी बल्लेबाजी करते हुए नहीं देखा कि जिस तरह से वो शरीर पर डिफेंस कर रहे थे। और वो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से गेंद छोड़ रहे थे और उन्हें पता था कि उनका ऑफ स्टंप कहाँ पर है और किन गेंदों को छोड़ना है। मुझे भी कई बार ऐसा लगा कि वो गेंदबाज को निराश कर रहे हैं कि अब उन्हें कहाँ गेंदबाजी करनी चाहिए अगर वो इतनी गेंदें छोड़ रहे हैं। और जब गेंद स्ट्राइकिंग रेंज में थी तब उन्होंने कुछ शानदार शॉट खेले और वो मुझे काफ़ी शांत लगे। दोस्तों, अगर गेंदबाजी की बात करें तो सिराज ने सचिन को काफ़ी इम्प्रेस किया है। दोस्तों, सिराज दोनों टीमों में से एकमात्र ऐसे गेंदबाज थे जिन्होंने इस सीरीज के 5 मैच खेले थे और टोटल 1113 गेंदें फेंकी थी, जो किसी दूसरे गेंदबाज से 361 ज़्यादा थी। वो 23 विकेट लेकर सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। और 2 टेस्ट मैचों में जसप्रीत बुमराह की एब्सेंस में उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि ये अनबिलीवेबल और शानदार अप्रोच है और मुझे उनका एटीट्यूड पसंद है और उनके पैरों का उछाल भी पसंद है। एक तेज गेंदबाज के लिए कंटिन्यूसली ऐसे सामने बने रहना कोई भी बल्लेबाज पसंद नहीं करेगा, जिस तरह की अप्रोच उन्होंने आखिरी दिन तक रखी है। और मैंने कमेंटेटर को भी कहते हुए सुना था कि वो इस सीरीज में 1000 से भी ज़्यादा गेंद डालने के बाद आखिरी दिन 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉलिंग कर रहे थे,
जो उनकी करज और बड़े दिल को दिखाता है। दोस्तों, तेंदुलकर ने आगे कहा, जिस तरह से उन्होंने आखिरी दिन की शुरुआत की थी वो काफ़ी शानदार थी। वो हमेशा ही इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं जब भी हमें उनकी ज़रूरत होती है। जब भी हम चाहते हैं कि वो नॉकआउट में पंच दें, वो कंटिन्यूसली ऐसा ही करते हैं, जैसा कि हमें इस सीरीज में भी देखने को मिला है। जिस तरह से उन्होंने विकेट्स ली हैं और परफॉर्मेंस दी है, उन्हें वो सम्मान नहीं मिलता जो उन्हें मिलना चाहिए। और अगर दोस्तों थोड़ी सी बात कर ली जाए केएल राहुल के बैटिंग पार्टनर यशस्वी जायसवाल की, तो उन्होंने इस सीरीज की शुरुआत काफ़ी अच्छी की थी। दोस्तों, इस सीरीज का पहला टेस्ट मैच लीड्स में खेला गया था, जहां पर यशस्वी जायसवाल ने शतक लगाया था। और इस सीरीज का लास्ट मैच जो ओवल में खेला गया, वहां पर भी यशस्वी जायसवाल ने शतक लगाकर समाप्ति की। और इस बीच उन्होंने 2 अर्धशतक और 5वें टेस्ट मैच में जो उन्होंने शतक लगाया है, उसे काफ़ी अप्रिसिएशन मिली है। जहां पर उन्होंने आकाशदीप के साथ इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप की और जायसवाल ने इस सीरीज में 41.10 की एवरेज से 411 रन बनाए। दोस्तों, सचिन ने कहा कि मैं जायसवाल की मेंटल अप्रोच से इम्प्रेस हुआ हूँ। वो काफ़ी निडर बल्लेबाज हैं। उन्हें पता है कि कौन सी गेंद पर तेजी से रन बनाने हैं और कब समय निकालना है और कब नॉन स्ट्राइकर एंड पर जाना है। उन्होंने पहले मैच में भी मुश्किल पिच पर शतक लगाया था, जहां गेंद थोड़ा घूम रही थी। जितना हम सोच रहे थे उतना नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंट रोल निभाया था। दोस्तों, तेंदुलकर ने कहा कि आखिरी टेस्ट मैच में भी पिच काफ़ी मुश्किल लग रही थी, लेकिन उन्होंने शतक लगाया। हालांकि इससे पहले की पिचें इतनी चैलेंजिंग नहीं थी, लेकिन वो आखिरी बल्लेबाजी के लिए कठिन थी। उन्होंने बहुत मैच्योरिटी दिखाई और जिस तरह से वो आकाशदीप को गाइड कर रहे थे। एक बल्लेबाज की जिम्मेदारी सिर्फ रन बनाना नहीं होता, एक पार्टनरशिप कैसे बिल्ड की जाती है ये भी होता है। उन्होंने आकाशदीप को मोटिवेट करने का रोल भी निभाया है। और वैसे देखा जाए तो ये सीरीज यशस्वी जायसवाल के लिए काफ़ी शानदार रही है और उन्हें देखना एक एंजॉयबल एक्सपीरियंस था। तो दोस्तों, वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। लव यू दोस्तों, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।